वह दिव्य और अलौकिक क्षण जब प्रभु सांसारिक वैभव को त्याग कर आत्म कल्याण एवं लोक मंगल के लिए संयम और वैराग्य के पथ पर अग्रसर हुए, जो न केवल त्याग का प्रसंग बल्कि आत्मा के जागरण, साधना और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने का पावन संदेश भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तप कल्याण की, और इन्हीं पावन क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ झारखंड राज्य के चतरा जिले स्थित भदलपुर वासियों को, जब परम पूज्य आचार्य श्री 108 भद्रबाहु सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्या गणनी आरिका श्री 105 ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं प्रथम महामस्तकाभिषेक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आरिका रत्न श्री 105 चंदनामती माता जी के मार्गदर्शन और कर्म योगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी की अध्यक्षता एवं सानिध्य में 1 से 6 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम के चौथे दिन भक्तों ने तप कल्याणक से जुड़ी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर स्वयं को धन्य अनुभव किया। 4 फरवरी 2026 के दिन की शुरुआत पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधि पूर्वक पूजन कर अर्घ्य समर्पित करने के साथ की गई, जहां प्रभु भक्ति में झूमते थिरकते हुए भक्तजन आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करते नजर आए। सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वशट सन्निधिकरणम् ओम ह्रीं अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय विनाय चंदनम निर्वापामि स्वाहा अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वापामि ओम ह्रीं अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयेभ्यो मोहान्धकारपामि स्वाहा। सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरद सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयेभ्यो नमः। जिन चैत्य की जो वंदना प्रकाल करे हैं वे चित स्वरूप नित्य लाभ करे हैं। प्रभु भक्ति से सुवासित वातावरण में श्रद्धालुओं ने कर्म योगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। पर से हंस करके ये सहते हैं रविंद्र कीर्ति स्वामी जिनको कहते हैं, चीर के देखो दिल दीवाने भक्तों के, चीर के देखो दिल दीवाने भक्तों के, जिसमें रविंद्र कीर्ति स्वामी जी रहते हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति महास्वामी जी चरण कमलेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। अगले क्रम में श्रद्धालुओं को कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के मंगल वचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लोग यहाँ पर आए थे, कम से कम 200 कारें थीं, अनेक बसें थीं, पूरा चहल पहल और मेला लगा हुआ था। जन्म लेना आसान है, दीक्षा लेना कठिन है। जन्म तो आज कितने 700 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में है, 7 अरब की आबादी है, सबने जन्म लिया है। किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, जन्म तो सबने लिया है। लेकिन दीक्षा लेने वाले कितने लोग हैं? कुल पूरी आबादी में केवल 1500 से 1800 के बीच में हमारे संत और साधु हैं। इसलिए सब लोग डर करके आज घर में बैठे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं जाऊं मेरी दीक्षा हो जाए। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर की मंगलमयी वाणी श्रवण कर श्रद्धालु धर्म रस में सराबोर होते दिखाई दिए। वैराग्य के दृश्य वही देख पाता है जिसका वैराग्य दृढ़ हो पाता है।
जिसे वैराग्य के अंदर अपना और वैराग्य बढ़ाना होता है, क्योंकि वो वैराग्य ही वैराग्य को बढ़ाता है और अपने राग को कम करता है। भगवान के तप कल्याणक मनाने के लिए देवता गण आते हैं। विचार करना, जब भगवान को वैराग्य हो जाता है तो होते ही स्वर्गों के देवता आ जाते हैं और भगवान की वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं। जो देवता सिर्फ एक ही कल्याणक में आते हैं, दूसरे कल्याणक मनाने नहीं आते, जिनको कहा जाता है लौकांतिक देव, ब्रह्म स्वर्ग के देवता, लौकांतिक देव, वो दूसरे कल्याणक में नहीं आते। ना गर्भ हो, जन्म हो, चाहे केवल्य ज्ञान हो या चाहे मोक्ष कल्याणक हो। क्यों आते हैं वो? क्योंकि वो एक भाव अवतारी होते हैं। उनका एक ही भाव बचा है। एक भाव का मतलब, अब वो स्वर्ग से मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बन करके दीक्षा अंगीकार करके तप करके मोक्ष चले जाएंगे। प्रवचन के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्राविकाओं द्वारा हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित की गयीं, जिससे संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो उठा। ओम ओम ह्रीं फट् आदित्य महाग्रस्य शिवम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं फट् आदित्य महाग्रह सर्वपूजकस्य शिवम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं फट् आदित्य महाग्रह सर्वपूजकस्य शिवम कुरु कुरु। ओम ह्रीं फट् सर्वपूजकस्य आदित्य सर्वपूजकस्य शिवम कुरु कुरु स्वाहा। सोम महाग्रह सर्वपूजकस्य शिवम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं फट् सर्वपूजकस्य शिवम कुरु कुरु। ओम ह्रीं फट् सोम महाग्रह सर्वपूजकस्य शिवम कुरु कुरु। ओम ह्रीं फट् मंगल महाग्रहस्य सर्व शिवम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं फट् मंगल महाग्रहस्य प्रतिष्ठा महामहोत्सव शिवम कुरु कुरु। ओम ह्रीं फट् मंगल महाग्रहस्य प्रतिष्ठा महामहोत्सव शिवम महाकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं फट् प्रतिष्ठा महोत्सव सर्वपूजकस्य शिवम कुरु कुरु। हवन के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने कलश के पवित्र जल से शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, होंगे मंगलाचार। करते हैं वेदी की शुद्धि मन में भक्ति धार। करते हैं वेदी की शुद्धि मन में भक्ति धार। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के। इसी श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी की प्रेरणादायी वाणी श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। देश की जैन समाज ने मिल करके स्वामी जी के और भाई सुरेश जी के कंधों को इतना संबल प्रदान किया कि आज हम देख रहे हैं इस महापंच कल्याणक की छठा, जहां एक भी घर जैन समाज का नहीं है। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों को माला एवं धर्म पट्टिका पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। जैसा कि अभी स्वामी जी ने कहा, ये तो इनकी प्रेरणा रहती है। आदमी कमाता है और कमाने के बाद कई बार व्यसनों में अपना धन व्यय कर देता है। जितने भी लोग आए हैं उन सभी को प्रेरणा है कि भद्रिलपुर ये तीर्थ नया बना है, अभी बालक है, इसको युवा करना है, इसको बड़ा करना है, पूर्ण करना है। अभी कार्य अधूरा है। हम लोगों ने छोटी योजना बनाई है, 5 लाख रुपए यानी 5 कलश की राशि मंदिर निर्माण सारथी
सारे विश्व को अहिंसा का उपदेश दिया, जिसकी आज भी उनके उपदेशों की सराहना है और आवश्यकता है। मैं बिहार वासियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने विरासत को संभालिए। ये पूरा ज्ञानमती माता जी का पूरा परिवार जो है वो कई भावों का संस्कार होगा, जो सारे इनके परिवार के जो हैं वो धर्म मार्ग में लगे हुए हैं। स्वागत सम्मान के पश्चात श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को श्रद्धा भाव से श्रीफल अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम ह्रीम आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी के चरणों में श्रीफल समर्पयामि स्वाहा। इसके पश्चात प्रारंभ हुआ तप कल्याणक का दिव्य प्रसंग, जिसमें तीर्थंकर युवावस्था को प्राप्त होकर सांसारिक जीवन की ओर उन्मुख होते हैं तथा सौधर्म इंद्र और महाराज नाविराय उनके विवाह की चर्चा करते हैं, जिसके बाद विवाह की तैयारियों के अंतर्गत सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पूजन सहित विविध मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। मेहंदी लगा हो रे, बरमनी को तुम अच्छे से सजाओ। विवाह से जुड़ी मांगलिक क्रियाओं के पूर्ण होने के बाद बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य हजारों श्रद्धालुओं के साथ नगर में धूमधाम से युवराज की बारात निकाली गई। आए हम बारात लेके जाएंगे दुल्हन को अपने साथ ले। चलो अब जैसे बाराती आ रहे वैसे ही उस तरफ चेहरा कर लो, बारात आगे बढ़ेगी। उधर मुंह कर लो, उधर मुंह कर लो, ध्वजारोहण की तरफ, मंच के बाहर की तरफ, यहीं से बाहर जाना है, बारात जाएगी यहाँ से। आप लोग आगे घोष भैया, हाँ दिव्य घोष वाले भैया, दिव्य घोष थोड़ा पंडाल। पर ऐसा लगता है जारे संसार की शादी है, आज शीतलनाथ की शादी है, तुम्हारे की शादी है, की शादी है, शीतल कुमार की शादी है, आज शीतलनाथ की शादी है, आज शीतलनाथ कुमार की है। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। शीतल कुमार भगवान के पीछे पहुंचो। बड़ा ही लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ ही मुहूर्त, खुशी से झूमे है मन, मिला सकती को साजन। शीतल कुमार, हाँ यही साथ में भगवान जी के। हाँ कार्यक्रम में अब तप कल्याणक प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र एवं अन्य देवताओं द्वारा पवित्र नदी सरोवरों से लाए गए जल से युवराज का अभिषेक कर उन्हें स्वर्ग से आए वस्त्र और आभूषण धारण कराए गए। तत्पश्चात महाराज ने जब युवराज को राजमुकुट समर्पित कर उनका राज तिलक किया तो समूचे नगर में महाराज की जय जयकार होने लगी। प्रसंगानुसार महाराज के हृदय में वैराग्य भाव जागृत होने पर वे अपने पुत्रों को राजपाट सौंपकर वन गमन का निर्णय लेते हैं। माता पिता एवं परिजन उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु वह पालकी में बैठकर वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इसी श्रृंखला में जहां पूज्य गुरुदेव ने विधि पूर्वक वैराग्य की ओर चले महाराज को दीक्षा संस्कार प्रदान किए, वहीं पुण्यशाली भक्तों ने उन्हें पिच्छी एवं कमंडल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया।
वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। अपने गुरु की आज्ञा पाई, मन में धर्म की ज्योति जलाई, किया है अर्पित स्वयं धर्म को, भोग विलास दिए बिसराई, भोग विलास दिए बिसराई। राग द्वेष से मुक्ति पाकर करना अब उद्धार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। भौतिक सुख सब त्यागे अपने, छोड़ दिए पीछे सब अपने, धर्म ध्वजा लहराने जग में चला वीर की। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में सौभाग्यशाली भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की मंगल आरती की। केसरिया केसरिया आज हमारा बुलाया, अरे पवन उड़ा कर ले गई रे भक्तों की चुनरिया, पवन उड़ा कर ले गई रे भक्तों की चुनरिया, भक्तों की चुनरिया रे भक्तों की चुनरिया, भक्तों की चुनरिया है भक्तों की चुनरिया, अरे पवन उड़ा कर ले गई रे भक्तों की चुनरिया, पवन उड़ा कर ले गई रे भक्तों की चुनरिया। संध्या काल में कलाकारों ने लघु नाटिका के माध्यम से बेटी बचाओ तथा जैन संस्कृति संरक्षण का प्रेरणादायी संदेश प्रस्तुत किया। बात कुछ ऐसी है कि कुछ रोज पहले तुम्हारा जो चेकअप कराया था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। क्या आया है उस रिपोर्ट में? वही आया जो मैं नहीं चाहता था। बबली, बात यह है कि तुम्हारी कोख में जो भ्रूण है वह बेटे का नहीं बल्कि बेटी का है। अगर तुम अपने घरों में अपनी बेटियों को मरवा डालते तो इस इटखोरी भद्दलपुर के पंच कल्याणक में तुम्हारे साथ इंद्राणियां कहां से आती? स्वामी भट्टारक रविंद्र कीर्ति जी के प्रवचन याद आते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी की हत्या गर्भ में कराई है उसे किसी आचार्य मुनिराज आरका मां को आहार देने का धर्म नहीं होता। पता है तुम्हें कितना दुख होता है उस परिवार में? पता है तुम्हें? अरे दोनों को एक समान अधिकार है जीने का। अरे बेटियां कभी किसी के भाग्य का नहीं खाती। बेटी तो वो धरोहर है जो भगवान के घर से स्वयं अपने लिए सब कुछ लेकर आती है।